हेलो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी सैलरी महीने के शुरू होने से 5 से 10 दिन में ही खत्म हो जाती है। ना ही आप उसमें अच्छे से घर का खर्चा चला पाते हो, ना ही सेविंग कर पाते हो और ना ही आप अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। तो आप सोचते होंगे आखिर हमारा पैसा हर महीने जा कहाँ रहा है। या फिर शायद आपको ऐसा लगता होगा कि हमारी सैलरी ही कम है इसलिए हमें ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। जिसकी सैलरी ज़्यादा भी होती है तो भी उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपना मंथली बजट बनाया ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा आप अपने घर का बजट किस तरीके से बना सकते हैं। चाहे आप पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो या फिर रिटायर हो गए हों, ये वीडियो सबके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है और सबकी मंथली इनकम भी अलग अलग होती है। तो सबका एक एक करके बजट बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम मिडिल क्लास फैमिली और इंडिया की एवरेज सैलरी का एग्जांपल लेंगे। तो इंडिया में 90% लोग 25,000 या फिर उससे कम कमाते हैं, इसलिए हम 20,000 सैलरी मान के चलते हैं। तो बजट बनाने का एक सिंपल सा रूल है 50-30-20 का रूल। ये रूल मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन उसमें फुल डिटेल से नहीं बताया था। इस रूल में हमें अपनी सैलरी को 3 भागों में बांटना होता है। पहला 50%, दूसरा 30% और तीसरा 20%। 50% में आपको पैसे जरूरत की चीजों के लिए रखना है। मतलब कि 20,000 की सैलरी में से 10,000 आपको जरूरत की चीजों के लिए रखना है। लेकिन इस 10,000 को भी हमें 4 भागों में बांटना पड़ेगा। पहला 40% यानी कि 4,000 रुपए। इसमें आप अपने घर का रेंट और बिजली का बिल देंगे। और यदि आप इससे ज्यादा रेंट देकर रह रहे हैं तो ये फिर आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इतनी कम सैलरी में इतना ज्यादा रेंट नहीं दे सकते। इसी में दूसरा आता है 30% यानी कि 3,000 रुपए। इस पैसे से आपको अपने खाने पीने की चीजें खरीदनी है, यानी कि राशन खरीदना है। और यदि आपका खुद का घर है तो आप रेंट के पैसे को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा सेक्शन है 15% का, यानी कि 1,500 रुपए। ये पैसों को आपको ट्रांसपोर्ट में खर्च करना है। जैसे कि यदि आपके पास गाड़ी है तो उसके फ्यूल के लिए, यदि आप बस या फिर ऑटो इस्तेमाल करते हैं तो उसके किराए के लिए। अब यहाँ पर हमें बचा 10,000 में से 1,500 रुपए, यानी कि 15%। इसको यूज करना है इंश्योरेंस में, क्योंकि इंश्योरेंस आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें 1,000 रुपए के अंदर फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा और 500 रुपए के अंदर आपका लाइफ कवर मिल जाएगा। इससे आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ सिक्योर हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं इंश्योरेंस के ऊपर फुल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में, जहां पर हमें हमारे सैलरी का 30% रखना है, यानी कि 20,000 का 30% हुआ 6,000 रुपए। इन पैसों को हमें सेविंग करना है और बाकी के कर्ज चुकाने हैं। जैसे कि 10 से 15% हमें इमरजेंसी फंड में रखना है, मतलब कि 1,000 रुपए। ये इमरजेंसी फंड आपका तब काम में आएगा जब आप काम नहीं कर पा रहे हो या फिर आपकी जॉब चली गई हो। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना भी बहुत जरूरी है। अब दूसरा है 30 से 35% का हमें रिटायरमेंट सेविंग करना है, यानी कि 2,000 रुपए का। लेकिन ये पैसे आपको बैंक में नहीं रखने हैं, ये पैसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तभी आपके ये पैसे करोड़ों रुपए बनेंगे। कैसे? इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ जो 50% बचा है, यानी कि 3,000 रुपए, इसको हम पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हम इमरजेंसी फंड में पैसे सेविंग कर रहे हैं उसको हमेशा के लिए नहीं करना है। इसमें हमें सिर्फ 6 महीने के खर्च के बराबर जितना ही पैसे सेव करने हैं। फिर जो ये 1,000 रुपए मंथली बचेगा, उस पैसों को हम कॉलेज की पढ़ाई के लिए सेविंग कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारा तीसरा सेक्शन बचता है, यानी कि 20% का 4,000 रुपए। ये पैसे हम इंजॉय करने के लिए खर्च कर सकते हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट में, मूवीज में 1,000 रुपए, बाहर का खाना खाने के लिए 1,000 रुपए, शॉपिंग करना चाहते हो या बाहर घूमना चाहते हो तो उसके लिए 2,000 रुपए। तो ये सभी चीजों का एंजॉय आप महीने में एक एक बार तो कर ही सकते हैं। इस तरीके से आपका पूरे महीने का बजट बन जाएगा, जिसमें आप अच्छे से घर भी चला रहे होंगे, सेविंग भी कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन आपको मैं फिर से बता दूं, सभी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती। जैसे कि यदि किसी को बाहर घूमना खाना पसंद नहीं है तो वो पैसे आप कहीं और मैनेज कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर बजट बनाना होगा। आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।